तो ध्यान दीजिएगा सभी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने 85 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर है 86 में, इन MS एक्सेल टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। सभी को पता ही है कि कंट्रोल N का यूज़ करते हैं। जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट आया था, यहाँ पर आ गया वर्कबुक। और ऐसे ही पावर पॉइंट में आ जाएगा प्रेजेंटेशन, यानी कि नई फाइल बनाने के लिए एक्सेल की फाइल को वर्कबुक, वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन। अगले पॉइंट में, अब MS वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन होती है। और यही अगर हम एक्सेल की बात करें तो किस टाइप की एप्लीकेशन है वो? हाँ जी बिल्कुल, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होती है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है वो। एंड द नेक्स्ट वन इज द बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट। अलाइनमेंट इस क्या होती है हमारी? टेक्स्ट लेफ्ट में और नंबर्स राइट में। एक्सेल में हम जितना भी काम टाइप करते हैं, हम एक्सेल पे आते हैं, यहाँ पर हम किसी भी सेल में जब न्यूमेरिकल एंट्रीज करते हैं तो एंटर करने पर देखो वैल्यूज राइट में चलेगी और यहाँ पर टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में आता है। ठीक है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में, नंबर्स हमेशा राइट साइड में एंटर होती हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस राइट साइड से की जाती हैं। एंड व्हाइल सिलेक्टिंग मल्टीपल वर्कशीट इन एक्सेल, आपने वर्ड में एक पॉइंट पढ़ा था मल्टीपल टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अगर हमें मल्टीपल वर्ड्स, लाइंस, पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस सेलेक्ट करनी हो एक साथ तो कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप मल्टीपल शीट्स एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ही होगा यहाँ पर भी। अगले पॉइंट में आता है ओपन वर्कबुक कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग कंट्रोल टैब। मतलब कि अगर हमारे पास जैसे कोई भी एक वर्कबुक है, एक से ज़्यादा हमने वर्कबुक ओपन कर रखी है एक्सेल के अंदर, चेक करते हैं कि कितनी है। एक ही खुली हुई है, हम एक और ओपन कर लेते हैं। देखो फाइल का नेम है बुक 2, मैंने कंट्रोल N दबाया तो यहाँ पर एक बुक नंबर 3 भी आ गई। हमारे पास दो फाइलें रनिंग में हैं, एक बुक 2 और एक दूसरी बुक 3 के नाम से। अगर हमें एक से दूसरी फाइल में जाना हो तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ टैब दबा देंगे, कंट्रोल टैब। एक फाइल से दूसरी फाइल पे स्विच करना बोलते हैं इसको। ठीक है, एक से दूसरी फाइल पे जाने का मतलब स्विच करना। ठीक है, जैसे हमें कई बार कोई जॉब मिलती है, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब मिल गई, सैलरी ज़्यादा मिल गई, ऑफर मिल गया, तो हम जॉब स्विच कर लेते हैं अपनी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल के अंदर भी करते हैं, स्विच कर लेते हैं। हम IG पे काम कर रहे हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पे चैट पे लगे हुए हैं, फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज आया किसी का तो फटाफट से स्विच कर लिया उसको, या वापस उधर भी आ गया, तो इसको स्विच करना बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में, और यहाँ पे MS वर्ड में भी मैंने एक सेम ऑप्शन कराया था, ध्यान है किसी को? कंट्रोल शिफ्ट F6 वन वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए। और ये कमांड एक्सेल में भी अप्लाई होती है, करके दिखाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस किया, अब यहाँ कंट्रोल शिफ्ट F6, आगे दूसरी में फिर से प्रेस किया, देखो वापस उसी पे आ गए। अगला पॉइंट आता है डेटा कैन बी सॉर्टेड यूजिंग बाय फिल्टरिंग। हमने फिल्टर का एक टॉपिक किया था, आप सभी को ध्यान होगा। यहाँ पर एक रिकॉर्ड लिख लेते हैं। टोटल निकालना है। ऑटो सम की कमांड क्या होती है?
ऑल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम की कमांड, ये दे रखा ऑप्शन ऑटो सम के ही नाम से। अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना है किसी सेल पर तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है ऑल्ट के साथ इक्वल टू, तो हमने इस पर क्लिक किया, सम रेंज आ गई, या ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर दी, अब एंटर करते ही सीधा स्टार्टिंग में आ गया। नेम मार्क्स कंट्रोल डी, नेम लिखा, मार्क्स लिख दिया, एंड गो टू प्रीवियस सेल, शिफ्ट प्लस में टैब। और अगर हमें सेम फॉर्मूला नीचे देना हो तो कंट्रोल के साथ डी, ड्रैग सेल, ड्रैग डाउन या फिल डाउन सेल की कमांड कंट्रोल डी। यहाँ पर देखो ऑप्शन भी दे रखा है फिल सीरीज का, टू कंटिन्यू अ सीरीज, तो सीरीज के लिए हम फिल ऑप्शन पे जाके कंट्रोल डी, डाउन साइड फिल डाउन, तो इसको फिल डाउन भी बोलते हैं। नीचे ड्रैग हो गया, यहाँ पर चाहे शॉर्टकट के ज़रिए करें चाहे वैसे करें। इसके बाद हमने एंट्री करी, अगर हमने यहाँ पर अब जैसे यहाँ पे रखा डेटा कैन बी सॉर्टेड, तो सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो फिल्टर के थ्रू कैसे सॉर्टिंग करेंगे। तो पहले तो ये कि फिल्टर की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ पर भी ऑप्शन है, और फिल्टर को ऑटो फिल्टर भी कहते हैं। टू टर्न ऑन द फिल्टर फॉर द सिलेक्टेड सेल्स, तो मैंने यहाँ पे प्रेस की है कमांड कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ऊपर देखो कुछ बटन से बने हुए आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ बटन से बने हुए आ रहे हैं, ये फिल्टर बटन है। यहाँ से हमने इसको ऑन किया, अब वापस दोबारा क्लिक किया तो ऑफ हो गए, तो हम ऑन करेंगे, कमांड दे दी हमने कंट्रोल शिफ्ट एल। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ना डेटा सॉर्ट करना है, नेम वाइज चाहिए रिकॉर्ड, जिसका ए से स्टार्ट होता है नेम, पहले उसका आ जाए फिर बी वाले का, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली किसी भी डेटा को ऑर्डर वाइज रीअरेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे नेम फिल्टर पे गए, ए टू जेड पे क्लिक कर दिया, तो देखो अल्फ़ाबेटिकली आ गया, जिसका भी नाम ए से स्टार्ट होता है पहले उसका, देन फिर बी फिर सी वाला आ गया। या टोटल के अकॉर्डिंग चाहिए, जिसके भी मार्क्स टोटल में सबसे ज़्यादा है उसका ऊपर आ जाए, तो टोटल वाले पे जाकर अब यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या सॉर्टिंग ऑप्शन पे जाकर डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ गई, अब सबसे ज़्यादा रिया के नंबर थे तो देखो रिया का रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे रमन के ज़्यादा है, फिर अलीशा के, तो उसके आ जाएंगे। टू सिलेक्ट द ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स, देखो सिलेक्ट ऑल करने के लिए ना हम कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं, तो सिलेक्ट ऑल को सिलेक्ट ऑल ना लिखकर डिफरेंट वे में एक वर्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर। टू सिलेक्ट द ऑल रोज एंड ऑल कॉलम, यानी कि सभी रोज और सभी कॉलम अगर हमें एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। और व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, देखो फंक्शन का मतलब जैसे कि सम, हमने यहाँ पर जैसे टोटल निकालना है, एक तो हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे B2 फिर प्लस में C2 प्लस D2 A2 और F2। अब ये जो हमने प्लस का मेथड लिखा, ये एक वैल्यू टाइप में एक सेल बाय सेल मेथड के ज़रिए। अब इसमें तो हमने कि इंडिविजुअली एक एक सेल का रेफरेंस लिखा, अलग अलग एंटर किया, आंसर आ गया। पर यहाँ पर अगर मैं सम लिखता हूँ तो ये एक फंक्शन के थ्रू बोला जाएगा, इसको एक फंक्शन के माध्यम से टोटल निकालना, तो ये फंक्शन का नाम है सम, एवरेज, मैक्स, मिन, सब टोटल, काउंट, काउंट इफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारे फंक्शंस के नाम हैं। तो यहाँ पर देखो ऐड के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये एक इनवैलिड फंक्शन है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑटो सम, अभी हमने एक ऑटो सम किया था। ऑटो सम क्या करता है, डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले करता है, सम करके दिखाता है हमें। डिस्प्ले का मतलब शो करना। क्या शो करता है, द सम ऑफ सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड सेल का सम करके दिखाता है हमें।
डायरेक्टली सम करके दे देता है आफ्टर द सिलेक्टेड सेल, यानी कि जैसे मैंने सिलेक्ट किया, अब पहले सेलेक्ट करते हैं या बाद में सेलेक्ट करते हैं? पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर द सिलेक्टेड सेल, यानी सिलेक्शन करने के बाद डायरेक्टली ऑन द स्पॉट हमें सम करके दिखा देता है। तो सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट इक्वल, देखो सम हो गया ऑन द स्पॉट क्विकली। हम MS एक्सेल की फाइल को किस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते? एक्सपोर्ट का मतलब उसको सेव करना। कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्ट, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सेल की फाइल को पावर पॉइंट में। तो CSV में हम सेव कर सकते हैं। CSV का मतलब जैसे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, हम अपने फ़ोन नंबर सेव करते हैं जो CSV फॉर्मेट में जाते हैं, PDF में भी सेव करते हैं और XLS फॉर्मेट में तो होता ही है। टू ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स, देखो सर्च बॉक्स की कमांड का मतलब Ctrl+F, फाइंड डायलॉग बॉक्स। सर्च का मतलब ढूंढना, फाइंड का मतलब भी ढूंढना। तो हम MS वर्ड में Ctrl+F दबाते हैं, यहाँ पर भी Ctrl+F भी दबा सकते हो, शिफ्ट के साथ भी F5 दबा सकते हैं। तो सेम ही फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा। अगले में है प्रेस द डैश की टू गो टू डायलॉग बॉक्स। अब देखो गो टू पे जाने के लिए जैसे MS वर्ड में गो टू एनी पेज होता है, एक्सेल में पेज वेज नहीं होगा, यहाँ पर दिखाएगा गो टू एनी सेल। तो Ctrl+G दबाओ चाहे F5 बटन दबाओ, किसी भी सेल एड्रेस पे जाना है। जैसे मैंने लिखा C7, एंटर कर दिया तो देखो सिलेक्शन C7 पे आ गई ये बॉर्डर सिलेक्शन। अगला पॉइंट आ गया टू क्रिएट ए चार्ट, हो चुका ये हमारा चार्ट। जब हम किसी रिकॉर्ड में क्लिक करके F11 बटन दबाते हैं तो देखो एक चार्ट इंसर्ट होकर आ जाता है। और ये चार्ट अकेला नहीं आता, चार्ट एक शीट के थ्रू आता है, चार्ट शीट बनकर आती है अलग से। और जब भी हम किसी भी चार्ट शीट को, यानी किसी भी शीट को जब हम डिलीट करते हैं, अब डिलीट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके ये कह रहा है कि यू कांट अंडू डिलीटिंग शीट। इसका मतलब है कि आप अंडू नहीं कर पाएंगे। अब शीट अंडू नहीं होती कभी भी, शीट हमेशा परमानेंटली डिलीट होती है, वापस नहीं आती। अब कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर रिसाइकल बीन में से आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर रिसाइकल बीन्स में फाइलें जाती हैं, ना कि इंटरनल पार्ट कोई डेटा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट बटन इज यूज्ड टू ओपन द सेव एज। सभी को मालूम है, वर्ड में भी किया था F12 का यूज़, ये भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 99 भी MS वर्ड में, उसमें हमने यूज़ किया था डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। यहाँ पे वर्कबुक हो गई। एक्सेल को जनरली हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं, आमतौर पर वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। और हाउ मैनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन इन एक्सेल 2010। अब 2010 या 10 से पहले जितने भी एक्सेल वर्जन है सभी में डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट हमें खुली मिलती हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक शीट दिखा रहा है, हमने प्लस पे क्लिक करा, नई शीट आ गई। या नई शीट लेने के लिए कमांड शिफ्ट के साथ F11 या एक कमांड और भी होती है ऑल्ट और शिफ्ट के साथ F1, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ F1। आगे पॉइंट आएगा भी आपका शॉर्टकट के अंदर अभी। और देखो जब हम कोई भी रेंज डिनोट करते हैं तो उसके लिए हम बीच में कोलन का साइन, जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। टू मिनिमाइज द करंटली सेलेक्टेड विंडो, यानी जो स्क्रीन पर विंडो ओपन हो रखी है एक्सेल में, उसको आप अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम Ctrl F9 का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम Ctrl F10 का यूज़ करते हैं, ये कमांड माइक्रोसॉफ्ट की हर एक एप्लीकेशन पे काम करेगी। 104 नंबर मैक्सिमाइज या रीस्टोर के लिए हम एक ही कमांड से, जैसे मैंने Ctrl F10 दबाया छोटी होगी स्क्रीन, दोबारा दबाया वापस बड़ी हो रही है। मैक्सिमाइज भी होती है, रीस्टोर भी होती है।
स्क्रीन को छोटा या बड़ा करना, जैसे बीच वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, स्क्रीन छोटे होने का मतलब रीस्टोर करना, दोबारा क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज का मतलब बड़ा करना, मैक्स, लार्ज, हाईएस्ट साइज, जो भी मैक्सिमम साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 105 में कैन नॉट बी कह रहा है यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। अगर हमें किसी भी सेल में अगर एडिटिंग करनी है तो आप इनमें से किस ऑप्शन के द्वारा सेल को एडिट नहीं किया जा सकता। तो हम F2 भी दबाते हैं। अगर किसी सेल में मैंने डेटा लिखा, अगर मैं इसमें एडिट करना चाहता हूँ, डबल क्लिक करते हैं, तो L टाइप कर दिया, एंटर, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, दोबारा से L टाइप किया, उसके बाद एंटर कर दिया। या फिर उस सेल पे क्लिक करके सिलेक्ट करके सेल को F2 बटन दबा रहा हूँ, कर्सर आ गया बीच में, फिर लेफ्ट पे जाके हम L टाइप कर रहे हैं। या फिर किसी भी सेल पे एडिट करने के लिए उस सेल पे जाकर यहाँ से फॉर्मूला बार में क्लिक करके भी हम लेफ्ट राइट कर्सर को ले जाके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। F2 भी है, डबल क्लिक भी है, फॉर्मूला बार भी है। तो ये 3 तरीके होते हैं मैक्सिमम किसी भी सेल को एडिट करने के। ऑल्ट की से नहीं होता है। जब हम किसी सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं करेंसी फॉर्मेट में, तो आप इसको किस तरह से स्पेसिफाई करोगे इन गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। करेंसी सिंबल आ जाएगा उसमें, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं करेंसी की, तो वो तो आएगा ही आएगा, और साथ ही डेसिमल वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे डेसिमल का मतलब मैंने कुछ अमाउंट लिख दी एक सेल में, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर करेंसी फॉर्मेट देता हूँ तो देखो डॉलर का साइन तो आया ही, साथ में पॉइंट के बाद वाली 2 डेसिमल वैल्यू भी आ रही हैं, तो इसको डेसिमल पॉइंट बोला जाता है, डेसिमल प्लेस पढ़ा जाता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को। क्वेश्चन नंबर 107 में इनमें से कौन सा फंक्शन ऐड करने के लिए यानी कि प्लस करने के लिए टू एड्स द वैल्यू। देखो अब सम का फंक्शन जब हम टाइप करते हैं ना, इक्वल टू SUM सम, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में दिखाई भी दे रहा है इसमें, एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। तो यहाँ पे आ गया ना एड्स ऑल द नंबर्स, तो जैसा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है एड्स ऑल द वैल्यूज या नंबर्स, एक ही बात है। तो सम फंक्शन का यूज होता है, ऐड नाम से कोई फंक्शन नहीं होता, ना ही एडिशन के नाम से होता है कोई फंक्शन। तो प्लस करने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है। और देखो माइनस करने के लिए ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10, फिर 2, फिर 3, अगर तीनों को आपस में माइनस करना है तो सेल बाय सेल ही करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड में से फिर थर्ड माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो इस नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता। तो ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट का बस एक ही तरीका, सेल बाय सेल मेथड, एक सेल में से दूसरा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फंक्शन इनवैलिड फंक्शन होता है। और किसी भी एक एक्टिव सेल में यहाँ पर कह रहा है कि जब हम किसी एक एक्टिव सेल में क्लिक करते हैं तो क्या शो होता है, ए डार्क वाइड बॉर्डर। अब जैसे इस पर क्लिक किया तो ये जो डार्क वाइड एक बॉर्डर सी बनी आ रही है जिसको हम हैंडल बोलते हैं, तो डार्क वाइड बॉर्डर भी पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। तो इस इनमें कह रहा है कि एक्टिव सेल है एक्सेल शीट में, तो उसको रिप्रेजेंट करना हो इनमें से तो कैसे करेंगे, तो वाइड बॉर्डर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ चुके हैं पहले से। 8.43 कॉलम की जो विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अब ये जो कॉलम है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर की होती है। चेक करने के लिए फॉर्मेट पे कॉलम विड्थ पे जाके अगर मैं इसमें कोई भी एक लॉन्ग वैल्यू पुट करता हूँ, ओके करने पर दिखा भी रहा है स्क्रीन पर कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर की कर सकते हैं और मिनिमम 0। हाँ जी आगे कराएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ रो इन MS एक्सेल। 15 होती है और मैक्सिमम 409।
चेक करने के लिए फॉर्मेट पे जाकर रो हाइट में, अब यहाँ पर भी मैंने एक लॉन्ग वैल्यू डाल दी। ओके करने पे कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट 409 पॉइंट कर सकते हैं, और विड्थ जो थी ना वो एक करैक्टर की फॉर्म में कर सकता है 255 करैक्टर की जितनी। अगले में अभी आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि न्यू वर्कशीट लेने के लिए शिफ्ट F11 और ऑल्ट शिफ्ट F1 भी आ गए यहाँ पर। 113 नंबर क्वेश्चन में शिफ्ट F3 कह रहा है कि एक्सेल फॉर्मूला विंडो के लिए, फॉर्मूला विंडो का मतलब जैसे अगर मैं किसी सेल में कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, इसके अंदर अगर हमें इस फॉर्मूला को एडिट करना है फॉर्मूला विंडो पे जाके, तो फॉर्मूला विंडो आती है, फॉर्मूलाज में इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करके शिफ्ट प्लस में F3। MS वर्ड में इस कमांड का यूज हम चेंज केस के लिए करते थे, शिफ्ट F3। तो यहाँ पर देखो हमने शिफ्ट F3 या क्लिक करने पर अब हमने इसमें सम फंक्शन लगाया है, रेंज में लिखा है B2 F2 और वैल्यूज इसमें पांचों की दिखा रहा है कि क्या क्या लिखी हुई हैं, एंटर कर देंगे बस। तो हम यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये होती है फॉर्मूला विंडो। और हु इज़ द फादर ऑफ MS एक्सेल? MS एक्सेल का फादर किसको बोला जाता है? चार्ल्स सिमोनी को। ठीक है, चार्ल्स सिमोनी को बोला जाता है। टू आइडेंटिफाई अ सेल इन एक्सेल, अब किसी सेल को आइडेंटिफाई कैसे कराएंगे? उसके एड्रेस से, यानी उसके रेफरेंस से। जैसे कॉलम को आइडेंटिफाई कराते हैं उसके कॉलम के नाम से, रो को रो के नाम से, और सेल को तो सेल एड्रेस से डिफाइन किया जा सकता है। हाँ जी, अगले में है विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन, कह रहा है कि टू ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। ज्वाइन का मतलब जोड़ना, कंबाइन करना। किसको कंबाइन करना है? सिलेक्टेड सेल रेंज को। किसके अंदर कंबाइन करना है? एक ही सेल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने रो नंबर 1 पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, जिसके बाद मैंने सेलेक्ट किया ऊपर के सभी सेल को और होम पे जाके मर्ज कर दिया। अब मर्ज का मतलब जोड़ना, कंबाइन करना। टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू वन सेल, कई सारे सेल को जोड़कर अगर हमें एक सिंगल सेल बनाना हो, जैसे अब ऊपर टाइटल दे दिया रिजल्ट ऑफ 10th क्लास, इस तरह से, तो ये पूरा एक सिंगल सेल बन गया। हमने ये पहले ही पढ़ लिया था फिल्टर का ऑप्शन, पीछे की क्लास में ही पढ़ा था फिल्टर का। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, कह रहे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले करता है कंटेंट को, किस कंटेंट को? एक्टिव सेल के। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया, अब ये हमारा एक एक्टिव सेल है, तो इसका जो कंटेंट है ना, जो इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो यहाँ पर भी दिखाता है फॉर्मूला बार में। अब इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश, पर अगर वो कोई एक फॉर्मूला सेल है तो उसके अंदर का फॉर्मूला शो करता है, ना कि उसकी वैल्यू आउटपुट दिखाता है। अब एक्सेल फाइल का जो फॉर्मेट होता है, यानी कि एक्सटेंशन नेम, हम दोनों ही पढ़ते हैं, एक्सेल एस भी, एक्सेल एस एक्स को भी पढ़ते हैं। एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल की फाइल का। और ये आपका चार्ट का टॉपिक है, जो कि इसमें दे रखा है व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट ए चार्ट। अब एक होता है पाई चार्ट, अब यहाँ पे लिखा है पाई विजार्ड, तो पाई विजार्ड कुछ भी नहीं होता, पाई चार्ट होता है, ये चार्ट का टाइप होता है, तो चार्ट विजार्ड होता है, पाई विजार्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके आज 120 क्वेश्चन पूरे होते हैं।